राजमा पनीर ग्रेवी। मजहर नाम के एक गांव में भद्री चक्री नाम के दो दोस्त थे। चक्री मासूम होने के कारण भद्री हरदम चक्री को धोखा देते रहता था। वो दोनों मिलके थोड़े दिन एक खेत को पट्टे पे लेके फसल उगाए। फसल अच्छे से उगने के वजह से उसे बेच दिए। बाद में बद्री चक्री को बहुत कम पैसे दिया। ये देखकर चक्री, भाई ये क्या, मैंने तुमसे भी ज्यादा निवेश लगाया, तुमसे भी ज्यादा मेहनत की, फिर भी तुमने बहुत कम पैसे दिए, ये अन्याय है भाई, कहा। बद्री तब, क्या रे, हर बार मैं जितना देता हूँ वो चुपचाप लेते थे ना, मगर अब क्या हिसाब पूछ रहे हो, कहा। चक्री तब, अब मुझे भी घर में हिसाब देना होगा ना, मेरे पिताजी और भाई दोनों तुम्हारे विषय में मुझे डांटते रहते हैं, मगर मेरे जिद को देखकर पैसे देते हैं, कहा। बद्री तब, रे तो एक काम करो रे, अपने घर जाकर, पिताजी मैं बद्री से भी बहुत बड़ा निकम्मा हूँ, इसलिए बद्री ज्यादा पैसे लेके मुझे कम पैसे दे रहा है कहकर बोलो, कहा। चक्री तब, बद्री तुम ऐसे किए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अब से मैं घर से पैसे भी नहीं लाऊंगा, कहा। ये सुन के बद्री अपने मन में, अरे बाप रे, पहले ही ये बुद्धू है, अगर ये गया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, कुछ भी करके इसे रोकना है, सोचकर बद्री चक्री से, ये क्या भाई, मजाक किए तो ऐसे बुरा मान गए, यार तुम हर दम मेरे दिल में रहते हो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए राजमा पनीर ग्रेवी नाम का एक होटल खोलने वाला हूँ, वो भी शहर के स्टाइल में रखने वाला हूँ, मैं उसमें तुम्हें 70% हिस्सा दूंगा, कहा। ये सुनकर चक्री खुश होकर ठीक है कहकर वहाँ से चला गया। थोड़े दिनों के बाद चक्री बद्री को पैसे दिया। बाद में एक छोटा होटल खोलकर उसमें रोटी, राजमा, पनीर करी बेचने लगा। एक बार बद्री चक्री को बुलाकर, यार कलेक्शन तो अच्छे से मिल रहे हैं, मगर दोस्त लोगों में रीच बहुत कम है, हमें कुछ अलग करना होगा, तुम एक काम करो, आए दिन सुबह आते ही हमारे दुकान के सामने खड़े होकर राजमा की ताकत, पनीर की ताकत, हम उन्हें कैसे बनाते हैं, ये सब पुकारते हुए लोगों को अच्छे से समझाओ, तब बात लोगों के दिमाग में घुसेगी और सब आएंगे। कहते ही बेचारा चक्री अगले दिन से सुबह से लेके शाम तक पुकारते हुए लोगों को राजमा कर्री के बारे में बताने लगा। चक्री को ऐसे पुकारते हुए देखकर लोग हंसने लगे थे, फिर भी चक्री उनकी परवाह करे बिना पुकारते ही जा रहा था। ऐसे एक महीना बीतने के बाद फिर से बद्री चक्री के हिस्से के पैसे सिर्फ 5,000 रुपए ही दिया। ये देखकर चक्री बहुत दुखी होकर घर जाकर ये बात अपने छोटे भाई से कहा। ये सुनकर चक्री का भाई विष्णु, बड़े भैया तुम्हें कितनी बार कहे तो भी तुम नहीं सुनते, और कितनी बार उसके हाथों धोखा खाओगे, पार्टनरशिप के नाम पे वो तुम्हारे सारे पैसे खा ले रहा है और ऊपर से वो तुम्हें इज्जत भी नहीं दे रहा है, तुम्हें रोड पे खड़ा करके पागल के जैसे पुकारने कह रहा है, ये सब क्या है, कहा। चक्री तब, दोस्त है ना, फिर से धोखा नहीं देगा सोचा था, मगर वो मुझे बार बार धोखा दे रहा है, कहा। विष्णु तब, ठीक है तुम दुखी ना हो, उसे सबक सिखाने के लिए मेरे कहे जैसे करो, कहकर अपने आइडिया को चक्री से बताया। चक्री मान गया। अगले दिन चक्री अपने दुकान को जाकर राजमा कर्री के बारे में पुकारते हुए बोलने लगा। थोड़ी देर के बाद एक एक करके लोग अच्छे से आने लगे। उसके बाद चक्री, जाइए भाई जाइए, आज राजमा पनीर करी मत खाइए, आज बहुत घटिया क्वालिटी का करी बना है, बहुत दिनों से फ्रिज में रखा पनीर, सड़े हुए टमाटर सब मिलाकर करी बनाई जी। हाँ एक और बात, ये बात आपसे कहने के लिए उसने मना किया जी, मगर आप सब मेरे गांव वाले हैं, मेरे परिवार वाले हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ, कहा। ये सुनकर बद्री बाहर आकर, ये सब झूठ है, इस पागल की बातें मत सुनिए, कहते ही तब गांव की एक महिला, रे लालची खड़ूस, अपना मुंह बंद करो, ये लड़का हम 1 महीने से हंस रहे तो भी बिना अपमान महसूस किए, कम से कम अपनी चिंता करे बिना तुम्हारे व्यापार के लिए पुकारते ही जा रहा था, और तुम ये झूठ बोल रहा है कह रहे हो, तुम चाहे कुछ भी बोलो, इस लड़के की बातें ही मानेंगे, बोली। ये देखकर बद्री को गुस्सा आकर चक्री को मारने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर वहां मौजूद लोग बद्री को पकड़कर खूब मारकर भगा दिए। बाद में चक्री थोड़े नौकरों को रखकर
अच्छी रोटी राजमा पनीर ग्रेवी बनाते हुए होटल को चलाने लगा।